नीतीश कुमार अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति में माहिर हैं और वे लगता है कि एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, वे कामयाब हो जाएंगे। यह और बात है कि वे लगातार यह कहते रहे हैं कि किसी पद की लालसा उनको नहीं है, उनको कोई पद नहीं चाहिए, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ताजा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जदयू में, उससे यह साफ है कि नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये रणनीति बनाई और सारा कुछ पटकथा लिखी गई। और जदयू में जो हुआ सत्ता का हस्तांतरण, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जगह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं नीतीश कुमार, तो इसके पीछे साफ साफ यह कारण है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी लालसा है और वे हर हाल में इंडी गठबंधन के या तो संयोजक या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे वे और क्या है रणनीति, क्या आगे होने वाला है, हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। दरअसल जब इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और उसका समर्थन तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अब इस स्थिति बन गई कि इससे जदयू में नाराजगी हुई, उसने नाराजगी जाहिर भी की। लेकिन कांग्रेस का धर्म संकट यह था कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा थे, नेहरू गांधी परिवार के बाहर के थे, इसलिए कांग्रेस न स्वीकार कर सकती है न अस्वीकार कर सकती है खुले मन से, खुले तौर पर। अब ऐसी परिस्थिति में चर्चा ये चली कि नीतीश कुमार का क्या होगा। जो नीतीश कुमार इंडी गठबंधनों की बैठकों में सूत्रधार कहे जाते थे, जदयू जिनको विपक्षी राजनीति, वैकल्पिक राजनीति का प्रस्तुता बताती रही है जदयू, उस नीतीश कुमार के हाथ तो कुछ नहीं लगा। न ये प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, न इनको संयोजक बनाया गया। खबरें यहां तक आई कि लालू प्रसाद ही चाहते हैं कि किसी परिस्थिति में नीतीश कुमार संयोजक या प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बने, इसमें उनकी राजनीति है। बिहार में चर्चा ये आम रही कि लालू प्रसाद का प्रेशर है कि जल्द से जल्द एक केंद्र की राजनीति में जाए और सत्ता का हस्तांतरण करें, सत्ता मुख्यमंत्री बनाए तेजस्वी यादव को। इन सारी परिस्थितियों के बीच अब खबर ये आ रही है कि जिस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने खेला है, उसके बाद यह मंथन चल निकला है और कांग्रेस शायद यह तय कर चुकी है कि या तो संयोजक या प्रधानमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाए। अब इसमें कांग्रेस का हित यह है, खासकर गांधी नेहरू परिवार से बाहर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के रबर स्टाम्प राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको खारिज भी नहीं करना पड़ा, स्वीकार भी नहीं करना पड़ा और यह संदेश दे दिया जाएगा कि प्रेशर के कारण, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी विपक्ष का दिया जाए, इसके लिए नीतीश कुमार को संयोजक या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया। इसमें होगा ये कि कांग्रेस स्वीकार भी नहीं की खड़गे को और खड़गे दूर हो गए। अब इसके लिए उन्होंने शरद पवार से, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, लालू यादव से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की बातचीत भी हो चुकी है और कभी भी जब वर्चुअल बैठक की चर्चा आ रही है कि 3 जनवरी को वर्चुअल बैठक होगी इंडी गठबंधन की और उसी में सब कुछ तय हो जाएगा। यानी ये मानकर चला जा रहा है कि अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, उसके बाद इनको बड़ी जिम्मेदारी इंडी गठबंधन में मिलनी है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार कंफ्यूजन में है कि अगर वे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते तो उनको सीटें कम मिलती और तवज्जो नहीं मिल रहा था एनडीए गठबंधन में। अब जब वो प्रेशर पॉलिटिक्स किए, जब दरवाजा वो खोल कर रखे हैं एनडीए के तरफ जाने के लिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन एनडीए के साथ मिलकर करने के लिए, तो एनडीए गठबंधन पर दबाव पड़ा, लालू पर दबाव पड़ा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह जाएंगे या कोई भाजपा का सीएम बन जाएगा और नीतीश भाजपा की सरकार बिहार में चल जाएगी, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। तो तमाम तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स और स्वार्थ की राजनीति के बीच ये नया विकास हुआ है कि अब इंडी गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिलनी है। ये लगभग तय माना जा रहा है। आपको हमने पहले बताया भी था कि कैसे लालू, तेजस्वी यादव, उसके जो सुनील कुमार सिंह एमएलसी है, डॉक्टर सुनील कुमार, कैसे राजद पूरी तरह समर्पित हो गया है नीतीश कुमार के सामने,
जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण अपनी पार्टी में किया। तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। दरअसल जून 2023 को अगर आप याद करें तो पहली बार उन्होंने 15 दलों को एक मंच पर पटना में बुलाया था, विपक्षी दलों को, और बार बार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही वैकल्पिक राजनीति के सूत्रधार हैं। भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की राजनीति की जब चर्चा देश में हो रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा गठित किया जाए, तब नीतीश कुमार पहले शख्स थे जो आगे आते हैं और कहते हैं कि तीसरे मोर्चे की नहीं, एकमात्र विकल्प की जरूरत है। एकजुट होकर ही भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा को हराने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे कर वो तमाम राजनीतिक दल के प्रमुखों से मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि जून 2023 में 15 राजनीतिक दलों को एक मंच पर पटना में बिठाने में वो कामयाब रहते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का ही ये नतीजा था कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, बिना इंडी गठबंधन में कहीं बातचीत रखे ही सीट शेयरिंग की, उन्होंने कह दिया कि दरभंगा से मंत्री संजय झा और सीतामढ़ी से सभापति देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये साफ साफ संदेश था कि नीतीश कुमार नाराज हैं। यानी बिना सीट शेयरिंग की बात किए, बिना कोई फार्मूला तय हुए ही उन्होंने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी लोकसभा में। इस कारण ये मानकर चला जा रहा है और अब जदयू जो है इस बात को आगे बढ़ा रही है मीडिया के माध्यम से कि INDIA में जिम्मेदारी उस नेता को दिया जाए जो अनुभव और कार्य क्षमता रखता हो। और जदयू के नेता साफ साफ कहते हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसमें जितने नेता हैं उसमें नीतीश कुमार से काबिल नेता कोई नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा क्षमतावान कोई नहीं है, कोई उतना अनुभव नहीं रखता है। पूरे विपक्ष को अगर एकजुट करने में कामयाबी मिली तो नीतीश कुमार के कारण मिली। इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाना चाहिए। जदयू की तरफ से यह बात भी कही जा रही है कि बड़ा दल है कांग्रेस, तो उसको दिल भी बड़ा दिखाना चाहिए। यानी कांग्रेस पर उदार बनने का दबाव है। याद करिए कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सुन नहीं रही, उसको फुर्सत नहीं है, तवज्जो नहीं दे रही है। तो इस तरह की स्थिति में ये साफ साफ मानकर चला जा रहा है कि अब जो कुछ होना है, इंडी गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा मिलेगा। और यदि बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिलती है इंडी गठबंधन में, तो फिर साथ साथ यह भी तय हो जाएगा कि बिहार में फिलहाल कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होना है। यहाँ नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे, राजद के साथ रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा के पाले में नीतीश नहीं जाएंगे। यह उस दिन स्पष्ट हो जाएगा जैसे ही नीतीश कुमार अपनी कोई जिम्मेदारी संभालते हैं। और इस पर बात भी आगे बढ़ चुकी है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करी है, उसका परिणाम अब यही होने वाला है कि इंडी गठबंधन बैकफुट पर है, कांग्रेस बैकफुट पर है, राजद बैकफुट पर है और सभी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि नीतीश इंडी गठबंधन से बाहर नहीं जाए। इनके पास भाजपा के साथ जाने का विकल्प खुला है और इंडी गठबंधन को भी पता है कि अगर नीतीश और भाजपा एक हो गए तो बिहार की 40 सीट में 39 सीट जीते थे, कहीं 40 सीट न जीत जाए, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे इंडी गठबंधन के तमाम नेता अब नतमस्तक हो गए हैं और नीतीश की शर्तों पर ही इंडी गठबंधन अब आगे बढ़ेगी। बिहार में सीट शेयरिंग में भी नीतीश की चलेगी। नीतीश को 17-16 सीट से कम नहीं मिलने की उम्मीद है। लालू यादव भी बैकफुट पर आ गए हैं, इसलिए उनको अभी पता हो गया है कि नीतीश कुमार पल्ला झाड़ सकते हैं और भाजपा के साथ जा सकते हैं। इसलिए राजद भी दबाव नहीं बनाएगी कि 17 नीतीश और 17 राजद के पास टिकट रहे। तो यह तय है कि जदयू बीजेपी के साथ रहकर जैसे बड़े भाई की भूमिका बिहार में निभाती रही है, वैसे ही अब लालू के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और बाकी उनके पिछलग्गू बनकर रहेंगे। ये अब तय हो गया है। तो देखिए कि जो तत्काल होने वाला है इंडी गठबंधन की बैठक, उसके बाद नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं, उनको क्या ऑफर मिलता है, क्या उनको स्वीकार होता है और यह तय कर देगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा जाएगी, कहां तक पहुंचेगी। और इंडी गठबंधन में अगर नीतीश चेहरा होते हैं तो भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी और उसके लिए भी भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। विवाद, बारीक और तटस्थ
विश्लेषण का यह मंच है और हम आपसे अपील करते हैं कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। आप जब मजबूत बनाते हैं तो आपकी आवाज को भी मजबूती मिलती है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर